जी अस्सलाम वालेकुम। ये आज जो हमारे पास टॉपिक है, बेसिकली क्लास तो हमारे पास 24th है, लेकिन टॉपिक स्टिल हम कॉस्ट के ऊपर हैं। प्रोडक्शन साइड का लास्ट टॉपिक है विच इज़ कॉल्ड थ्योरी ऑफ कॉस्ट। थ्योरी ऑफ कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा वाली इम्पोर्टेंट रखता है, बहुत बेस एक्सक्यूज मी सर। जी बोलें। सर वेटिंग रूम में कुछ लोग हैं, आप ऐड कर लें। मीटिंग रूम में कुछ लोग हैं। हमने कहा कि ये जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है। अब किस वजह से कहा जा रहा है, ठीक है। मैंने कहा द रीज़न इज़ कि जो भी चीज़ें अभी तक हम पढ़ रहे थे, आगे उस पे रिलाय जो है होती थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। क्लियर। आगे आगे जो है वो रिलाय कर तो रहा था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। फॉर एग्जांपल हमने डिमांड किया, डिमांड का ताल्लुक सिर्फ बहुत नॉमिनल से था। फिर हमने इलास्टिसिटी देखा, बहुत नॉमिनल से लिंक था। लेकिन जो कॉस्ट कर्व है या थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के शॉर्ट रन और लॉन्ग रन है, उनका लिंक जो है वो थ्योरी ऑफ कॉस्ट से है। यानी कि जितने कॉन्सेप्ट आपको यहाँ नजर आ रहे होंगे, ये देखें, ये सारा लिखा हुआ है, ये सारा जो रिलेशन है वो कॉस्ट से हो रहा है। क्लियर है, ठीक है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी, अब मैंने आपको प्रेशर देना शुरू कर लिया है। मैंने आपको थ्योरी ऑफ कंजम्पशन का असाइनमेंट दे दिया है, जो कि ऑलरेडी प्लान था, जो कि 1 वीक डिले भी हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप खत्म करोगे, क्योंकि थ्योरी ऑफ कंजम्पशन और थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन सेम है, ठीक है, उसमें कॉज भी इंक्लूड हो जाएगा, जो कि आज टॉपिक ये खत्म हो जाएगा। और आपका सेकेंड वीक ऑफ, ये फर्स्ट वीक चल रहा है, ठीक है, फर्स्ट वीक स्टार्ट होगा अभी नेक्स्ट से। सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में इन तीनों टॉपिक का, दोनों टॉपिक का जो हम क्विज ले लेंगे, ठीक है। सवाल अभी यहाँ पे ये है कि ये किस तरह रिलाय कर रहा है। तो यहाँ पे देखो, प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि जो कॉस्ट कर्व्स हैं, जो कॉस्ट हमारे पास कर्व्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे कर्व्स जो हैं वो हम मार्केट में लेके चले जाएंगे। जितने भी कॉस्ट कर्व्स हैं वो कहाँ लेके जाएंगे हम, वो मार्केट में लेके जाएंगे। मार्केट में मीन मार्केट यानी कि जो हमारे परफेक्ट कंपटीशन है, जो हमारी मोनोपोली है, जो हमारी ओलिगोपोली है, ठीक है, वो हम वो उसमें यही कॉस्ट कर्व जो है वो डिस्कस करें। क्लियर। तो अब ये चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब हमारे पास वो टाइम नहीं है कि हम बोलें कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है। अब हम ये नहीं बोल सकते कि सर हमारे साथ कोई प्रॉब्लम है। अब आपको जो चीज़ें हैं वो इस तरह के से लेके जानी है, ठीक है। अब इट, और मतलब आई मीन टू से कि यू हैव टू सीरियस अबाउट योर स्टडीज, स्पेशली इकोनॉमिक्स, क्योंकि ये सम टाइम ऐसी भी होती है कि शुरू से जो लोग सीरियस होकर पढ़ रहे हैं, एंड में ज़रा सा भी वो ये दिखाते हैं कि अब हमें ये आना शुरू हो गया है, और ये स्लिप हो जाती है फिर आपके पास से, ठीक है। जी आगे सर। चलते हैं, आगे चलते हैं मन्नान, ठीक है। व्हाट इज द, अभी आप ये देखो कि कॉस्ट की बात करते हैं, थ्योरी ऑफ कॉस्ट। व्हाट इज द कॉस्ट? हमने कहा कॉस्ट इज द इंटरनल फैक्टर ऑफ द फर्म, ठीक है। कॉस्ट जो है हमने कहा था इंटरनल फैक्टर है, ठीक है। हमने कहा व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म? क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। फर्म हमेशा एक ही चीज पे फोकस करती है, वो कभी अपनी प्रोडक्शन के ऊपर फोकस नहीं करती। प्रोडक्शन के सर ऊपर लेकिन फोकस अगर कर भी रही होती है, प्रोडक्शन पे अगर फोकस कर भी रही होती है, तो उसका लिंक जो होता है वो क्या होता है? उसका लिंक होता है कि प्रॉफिट, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। सर अगर कॉस्ट की हम बात नहीं, करें कस्टमर पर्सपेक्टिव से, मतलब हमारे एंड हम से, तो कस्टमर परस्पेक्टिव से कॉस्ट, नहीं बात कर सकते हम, क्योंकि प्रोडक्शन साइड जो है अब वो मैं फर्म कोई का चीज साइड है। खरीदने जाऊंगा तो मैं यही पूछूंगा उसकी कॉस्ट क्या है। नहीं, आप नहीं पूछ सकते ना अच्छा, अभी, ये ओके। तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि जिस तरह फर्म आपसे जब आप कोई चीज़ कंज्यूम करती है, तो आपसे ये नहीं पूछती कि आपको इस पर सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगी, ठीक है। इसी तरह हाँ आप ये फर्म भी। से नहीं पूछ सकते, क्योंकि आपका, आप कंज्यूमर हो, आप उससे जाके सिर्फ प्राइस पूछोगे, ठीक है। फर्म क्या देखती है? फॉर एग्जांपल अभी कल की बात है कि अगर मैं टीवी देख रहा था,
उस पर एक डिस्कशन हो रही थी कि एक जो आजकल रमजानों में जो बेसिकली जो प्रॉब्लम होती है प्राइस और उसकी, वो लेते हैं कि हम जो कॉस्ट टू कॉस्ट बेच रहे हैं, तो इट इम्पॉसिबल कि वो बोले कि मैं कॉस्ट टू कॉस्ट बेच रहा हूँ क्योंकि रमजान है। ये कॉस्ट टू कॉस्ट का मतलब ये है कि जो प्राइस मेंशन है उसी प्राइस पे आप सोल्ड आउट कर रहे हैं या उससे कम प्राइस पे आप सोल्ड आउट कर रहे हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान हमारी कोशिश क्या होती है कि पूरे साल की जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है वो हम इस महीने से ही कवर करना चाहते हैं। क्लियर? क्योंकि हर लोग चाह रहे होते हैं, हर चीज चाह रहे होते हैं, हर Okay. कुछ पे डिफरेंट चार्ज है। तो फर्म की कोशिश क्या होती है? फर्म की कोशिश यही है कि यही साल, आप देखो ना, आपका लॉकडाउन की वजह से ईच एंड एवरीथिंग क्लोज है, ठीक है, लेकिन शॉपकीपर्स या बिजनेसमैन की प्रेशराइज किया है कि इतना बड़ा इशू हुआ हुआ है, सारी चीजें, दिल्ली जो है 15,000 क्रॉस करने वाली है, ठीक है, बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है। उनकी कोशिश क्या है कि आप मार्केट खोल दो, अब मार्केट खोल दो, आवाम आ जाएगी, हम उनको सोल्ड आउट कर देंगे। क्यों? वो कहते हैं यही महीना तो है सोल्ड आउट करने का उनके पास, यही महीना तो है, क्योंकि फर्म, हर आदमी, देखो हर आदमी अपना बेनिफिट चाह रहा है। हर हर जो हमारा एजेंट्स है ना, गवर्नमेंट हमारे पास अपनी बेनिफिट चाह रही होती है, ठीक है। अब गवर्नमेंट का बेनिफिट क्या है? गवर्नमेंट का बेनिफिट सिंपल ही सही है कि सोल्ड आउट होंगी तो उनको टैक्स जाएगा तो वो कुछ काम कर सकेंगी। गवर्नमेंट तो यहाँ पे मजबूर है। क्लियर है? जब भी आप ये देखें कि पूरा पाकिस्तान बंद है, लेकिन सिर्फ जो है वो कहते हैं कराची खोल दो, ताकि कराची को देखते हुए सारी मार्केट जो है हम फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इनिशिएट करें, ठीक है। अब फर्म का वो गोल आ गया हमारे पास, मैक्सिमाइज है प्रॉफिट करने के लिए। दूसरी हमारे पास है व्हाट इज द अकाउंटिंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट। अकाउंटिंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट किस तरह कैलकुलेट होता है? हमने कहा अकाउंटिंग कॉस्ट एंड, हमने कहा अकाउंटिंग, हमने कहा प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? हमने कहा प्रॉफिट इस टी आर माइनस टोटल कॉस्ट। इसी को माइनस समझते हैं। क्लियर है? प्रॉफिट किस तरह का? हमने कहा प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? टोटल प्रॉफिट इज टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। उसने कहा यहाँ पे कि अकाउंटिंग प्रॉफिट, फर्म कह रही ये बताना चाह रहे हैं कि अकाउंटिंग प्रॉफिट, एक है हमारे पास अकाउंटिंग प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है वो वो किस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे? आपके पास अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करने के लिए वो यही फॉर्मूला है, ठीक है। अकाउंटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए आपका जो फॉर्मूला है वो यही है, जो ओरिजिनल अकाउंटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला है वो यही है। ये हमारी अकाउंटिंग कॉस्ट कहलाती है, ये हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट है। क्लियर? हमारे पास क्या है? हमारे पास ये जो लिखा हुआ है फॉर्मूला जो हम यूजुअली कर रहे होते हैं, यही हमारे पास अकाउंटिंग प्रॉफिट, अकाउंटिंग कॉस्ट कहला रहा है। फिर उसने कहा कि व्हाट अबाउट द इकोनॉमिक प्रॉफिट? इकोनॉमिक प्रॉफिट किसे कहेंगे? फिर इकोनॉमिक कॉस्ट किसे कहेंगे? क्या ये जो कॉस्ट है जो हमने अभी लिखी है, क्या ये जो कॉस्ट है, ये जो अभी हमने लिखा था यहाँ पे, ये अकाउंटिंग प्रॉफिट है, तो फिर व्हाट अबाउट द इकोनॉमिक प्रॉफिट? क्या ये अकाउंटिंग कॉस्ट है या इकोनॉमिक कॉस्ट है? ये तो हम कंफ्यूजन में जा रहे हैं। ये तो इस वक्त हमारे पास एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन आ रही है, एक बहुत बड़ी डिबेट आ रही है कि अकाउंटिंग कॉस्ट, क्या अकाउंटिंग कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट में कोई फर्क है? क्या यहाँ पे चीज़ें डिफरेंट होती हैं? क्या अकाउंट्स के लोग डिफरेंट तरीके से, क्या अकाउंट्स के लोग डिफरेंट तरीकों से चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं? क्या चीज़ है हमारे पास, ठीक है।
हम यही सोच रहे होते हैं कि क्या चीज़ें हैं जिससे हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट और उससे हम डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। तो हमने कहा कि बेसिकली जो बिजनेसमैन जो प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे होते हैं, इट्स ऑल अकाउंटिंग प्रॉफिट। वो इकोनॉमिक प्रॉफिट को कैलकुलेट नहीं कर रहे होते। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द अकाउंटिंग प्रॉफिट, अकाउंटिंग कॉस्ट। ठीक है, हमने कहा अकाउंटिंग प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट में डिफरेंस है, अकाउंटिंग कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट में डिफरेंस है। क्लियर? इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर जो है, जब इकोनॉमिक्स उसको एज एन इकोनॉमिस्ट बन के आप सोचते हो, ठीक है, एज एन इकोनॉमिस्ट बन के सोचते हो, तो ये हमारे पास बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंशिएट आ जाती है। हमने कहा कि फॉर एग्जांपल जो अकाउंटिंग प्रोस्पेक्ट से लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है, जो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट से लोग काम कर रहे होते हैं, जो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट से लोग काम कर रहे होते हैं, वो क्या काम कर रहे होते हैं? वो सिर्फ आपकी करंट जो फिजिकल कॉस्ट है उसको देखते हैं। जो फिजिकल कॉस्ट है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, मेरी एक जगह है, मैंने एक रेंट का, फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, उसके लिए मैंने, मेरे पास जो एक अपनी शॉप थी, ठीक है, मेरे पास जो एक अपनी शॉप थी जिसका जो रेंट था, ठीक है, जो शॉप का रेंट था वो 40,000 था, ठीक है, शॉप का रेंट 40,000 था। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया क्योंकि शॉप का रेंट मुझे नहीं देना पड़ा, जीरो, मेरी अपनी शॉप है। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, सब मिला के जो मेरी टोटल कॉस्ट, जो मेरी सारी चीज़ें टोटल कॉस्ट आ गई, ठीक है, जो मेरे पास तो टोटल कॉस्ट आ गई, वो मैंने कहा कि टोटल कॉस्ट मेरे पास 20,000 की आ गई। मुझे जो सेल्स हुई, यू कैन से टोटल रेवेन्यू जो मुझे हुआ, मैंने कहा वो मेरे पास 70,000 का हुआ। व्हाट अबाउट माय प्रॉफिट? व्हाट अबाउट माय अकाउंटिंग प्रॉफिट? मैंने कहा मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना होगा? अब मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट होगा सिंपल से 70,000 माइनस 20,000, 50,000। क्लियर? क्लियर है? ठीक है। यस अब हमने कहा कि ठीक है, फिर हमने कहा कि व्हाट इज योर, अगर हम इकोनॉमिक्स के उसमें सोचेंगे तो हम ये सोचेंगे कि ये तो हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट आ गया, ये हमारे पास अकाउंटिंग कॉस्ट आ गई, ठीक है, टोटल रेवेन्यू डेफिनेटली सेम रहता है। अगर हम बात करते हैं, इसी एग्जांपल को लेके जा रहे हैं, और अगर हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक कॉस्ट की, तो व्हाट अबाउट इकोनॉमिक कॉस्ट? ठीक है, इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है? उन्होंने कहा इकोनॉमिक कॉस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है? इकोनॉमिक कॉस्ट उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक कॉस्ट जो है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अकाउंटिंग कॉस्ट, यानी कि जो अकाउंटिंग कॉस्ट होती है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? लाइक के इसको मैक्सिमम कितना मैं बेच सकते थे, ये होगा क्या? नहीं, अब व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? What is the basic definition of opportunity cost? The basic definition of opportunity cost, the best alternative foregone. Clear? The best जी alternative foregone. ठीक है, अब यहाँ पे आप ये देखो, इस जो आपकी एग्जाम्पल थी, यहाँ पे बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन क्या है? यहाँ पे बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, अब यहाँ पे देखो कि आपने क्या अर्न किया, आपने 50,000 अर्न किए। क्लियर? क्या चीज छोड़ी, क्या चीज फॉरगॉन किया? ये नहीं छोड़ सकते, ये नहीं छोड़ सकते। ओ, आपने शॉप का जो रेंट था जो कि 40,000 आ रहा था, ठीक है, उसको आपने क्या किया है? उसको आपने फॉरगॉन कर लिया है, उसको आपने फॉरगॉन करके उस वहां से आप क्या कर रहे हो, क्योंकि उस जगह पे आप खुद काम कर रहे हो इसलिए वहां से रेंट नहीं ले रहे। क्लियर? वो रेंट तो, वो इनकम तो आपके पास आ रही थी, आपने क्या किया? आपने बेसिकली जो है वो क्या काम कर रहे हो, आपने उस जगह अपना कारोबार शुरू किया। आपका बेसिकली अगर देखा जाए तो अकाउंट्स, वो इकोनॉमिक्स कहते हैं कि बेसिकली
आपके पास जो है आपके पास जो है वो इसको भी इंक्लूड होना चाहिए, इसको भी इंक्लूड होना चाहिए। किसको इंक्लूड होना चाहिए? उन्होंने कहा कि जो हमारी इकोनॉमिक कॉस्ट है, ठीक है, वो किसके इक्वल होनी चाहिए? वो हमने कहा हमारी इकोनॉमिक कॉस्ट है बेसिकली इंक्लूड है 20,000 प्लस 40,000 मेक्स इकोनॉमिक कॉस्ट इज इक्वल टू 60,000। क्लियर? क्लियर है? यस सर। क्यों? अब ये Yes, sir. देखो, अब ये देखो कि उन्होंने कहा कि आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट कितना हुआ? आपने कहा इकोनॉमिक प्रॉफिट हमारे पास सिर्फ 10,000 का हुआ। ठीक है, 10,000 का इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो आप ये बात ये समझो कि 40,000 तो आप ऑलरेडी रेंट की फॉर्म में इनकर कर रहे थे। आपने कितना इजाफा किया है इनका प्रॉफिट में? आपने इनकम में, आपने प्रॉफिट में इजाफा किया है 10,000। क्लियर? तो हम ये कहते हैं कि बेसिकली जो भी, यानी कि आपके पास जितने भी हमारे पास कुछ बिजनेसमैन ऐसे हैं जो ये काम कर रहे होते हैं, अदरवाइज क्या कर रहे होते हैं? अदरवाइज वो हमारे पास जो है वो क्या कर रहा होता है कि इकोनॉमिक कॉस्ट को, यानी कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसको हम उसको वेट नहीं दे रहे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों से पूछता हूं कि यू कैन से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज आल्सो द टाइम कॉस्ट। ठीक है, अब आप ये देखो कि फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात कर लेता हूं कि आजकल, ठीक है, हमारी जो क्लासेस हैं वो सारी ऑनलाइन है, ऑफिसेज जो हैं वो छुट्टियां हैं या ऑनलाइन है। ठीक है, एज अ रिसर्चर तो हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि मुझे यहाँ पे एज एन इकोनॉमिस्ट कोई बेनिफिट हो रहा है? एज एन इकोनॉमिस्ट कोई बेनिफिट हो रहा है? शायद हाँ काम तो मैं कर रहा हूँ, काम तो मैं कर रहा हूँ। लेकिन आपकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बच गई जो आप रोज जाते थे। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें ना कि एज एन इकोनॉमिस्ट बन के सोचना है हमें कि मुझे, फॉर एग्जांपल मैंने कहा मैं सुबह उठता, अफ्तार रोजे में सुबह 7 बजे उठता, 7 बजे उठ के मुझे सुबह 8:30 बजे बहरिया पहुंचना पड़ता। अभी मुझे क्या करना है, मैं 8:25 पे उठता हूँ। ठीक है, और 8:25 पे उठ के मैंने 8:30 बजे क्लास कंडक्ट कर ली। क्लियर? ठीक है, फायदा क्या हुआ? जी जी। मुझे बेनिफिट क्या हो रहा है कि मेरी बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर मैं देखूं तो मेरा टाइम जो है वो सेव हो रहा है। फिर मैं वहां जाऊंगा, पेट्रोल खर्च होगा, पेट्रोल खर्च करके मैं वापस आऊंगा, अब जॉब करूंगा। ठीक है, तो मेरे पास सारी चीजें क्या हो रही हैं, वो सारा टाइम जो है वो मेरे पास सेव हो रहा है। क्लियर है? तो मेरी क्या हो रही है कि मेरा जो जी इकोनॉमिक सर। प्रॉफिट है ना, वैसे तो कुछ नहीं मिल रहा मुझे, वैसे अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, टाइम भी मेरा नहीं कैलकुलेट कर सकते। लेकिन हमारे पास, हम कहते हैं कि एज एन इकोनॉमिस्ट हमें ये चीज़ें, ये हमें सिखाई गई हैं, हमें ये चीज़ों को बताया गया। हम हमेशा ये कैलकुलेट करते हैं कि अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, जो कि ऑलरेडी हमने अपने प्रिंसिपल्स के अंदर पढ़ा था कि कहीं आप जा रहे हो किसी, फॉर एग्जाम्पल मैंने अक्सर ये बताया था कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी शादी में जा रहे हो, तो वहां पे बेसिकली क्या है, वो टाइम कॉस्ट तो दे रहे हो अपनी, वो अपनी आप टाइम कॉस्ट दे रहे हो। क्लियर है? जब आप टाइम कॉस्ट अपनी आप दे रहे हो उसे, तो उस टाइम को भी तो इंक्लूड करो। उसने उस टाइम को इंक्लूड कर लिया। क्लियर? बात समझ में आ गई? ठीक है, चलें एक और इसकी एग्जांपल कर लेते हैं, थोड़ा सा ताकि क्लियरिफाई हो जाए। फॉर एग्जांपल आफ्टर कंप्लीटेशन योर बीबीए, ठीक है, बीबीए जो है वो कंप्लीट हो गया। एक फर्म है, बहुत बड़ी फर्म ए है, वो आपको जॉब की ऑफर करती है 1 लाख की। क्लियर? ज्वाइन कर लेंगे? जी जी सर क्लियर। ठीक है, ज्वाइन करेंगे? यस और नो? आपके पास ऑप्शन है यस, यस नो का ऑप्शन है आपके पास। ज्वाइन आप करोगे या नहीं करोगे? ठीक है, आपने कहा कि होपफुली मैं ज्वाइन कर लूंगा। आपके फादर का बिजनेस है, ठीक है, जो फैमिली बिजनेस है, ठीक है, आपका फैमिली बिजनेस है,
और फादर आपको कह रहे हैं कि वो आपको ऑफर कर रहे हैं 5000 रुपीज। ज्वाइन किसको करोगे? फर्म ए को, ज्वाइन फर्म ए को करोगे और शायद अपना बिजनेस करेंगे। फादर। क्लियर है? जी। अब आप ये देखो कि आपने बीबीए कंप्लीट किया, एक फर्म है जिसने 1 लाख रुपीस की ऑफर की, ज्वाइन आपने कर लिया, ज्वाइन आपने कर लिया, ठीक है, लेकिन फादर आपके कहते हैं कि मेरा बिजनेस ज्वाइन करो, मैं आपको 5000 रुपीज पर मंथ दूंगा। आप किस बिजनेस को ज्वाइन करोगे? अपने अब्बू का शेयर, क्योंकि जॉब कंफर्म थोड़ी है, ये तो बहुत कुछ सीख जाऊंगा यहाँ। लेकिन आप ये देखो कि यहाँ पे आपको इकोनॉमिक प्रॉफिट हो रहा है या इकोनॉमिक लॉस हो रहा है? सर आप ही बताएं। यहाँ पे आप ये देखें कि इकोनॉमिक प्रॉफिट हो रहा है, इकोनॉमिक लॉस हो रहा है। हमने कहा यहाँ मुझे इकोनॉमिक लॉस हो रहा है। मुझे 1 लाख रुपीस मिलने वाले थे, क्लियर है? 1 लाख रुपीस मिलने जी वाले जी। थे, लेकिन क्योंकि मैंने अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन कर लिया, वहां से मुझे सिर्फ 5000 मिल रहा है। इट मींस कि मुझे 95,000 का लॉस हो रहा है। 95%। क्लियर है? जी क्लियर है? तो यही वो कॉन्सेप्ट है कि जो हम कैलकुलेट करते हैं कि फॉर एग्जांपल आज अगर कोई शॉप वाला या बिजनेस वाला ये कहता है कि ईद आने वाली है, मेरा बिजनेस जो है वो नुकसान हो रहा है, तो मेरा उनसे सवाल ये है कि हमारा 4 मिलियन का नुकसान हो गया, तो मेरा उनसे सवाल ये है, कोई खाने पीने की चीज तो नहीं है कि मेरा अब दिल नहीं चाहेगा, अगर फॉर एग्जांपल मेरी गाड़ी खराब हो गई है, या मेरा एयर कंडीशन खराब हो गया, या मेरा कुछ और खराब हो गया, या मुझे अपना बेडरूम सेट चेंज करवाना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो क्या मैं आफ्टर द लॉकडाउन वो करवाऊंगा, वो चेंज करवाऊंगा या नहीं करवाऊंगा? डेफिनेटली करवाऊंगा। तो जो आज नुकसान हुआ है वो तो कल कवर हो गया। तो आपको भी नुकसान कैसा हुआ है? आज तो नुकसान हो गया, कल फायदा हो गया आपके पास। क्लियर? क्लियर है आपको? ठीक है, तो वो आज जी। नुकसान हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारी पूरी जो इस वक्त बिजनेस इंडस्ट्री है या पूरी जो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, जो इकोनॉमी है, ठीक है, वो विदाउट इंक्लूडिंग दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो चल रही है। कोई भी अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ऐड नहीं करता और काम कर रहा होता। अब इसका सोल्यूशन क्या है? ठीक है, इसका सोल्यूशन ये है कि फादर को ये बोलना है कि आपको अगर एक जरूरत है, उनको कितने की जरूरत है? उनको 5000 एक पर्सन की जरूरत है। आप अपने फादर को ये बोल सकते हैं कि फादर, मैं आपका बिजनेस आफ्टर द 2 इयर्स, पहले मैं कहीं और से एक्सपीरियंस लेकर आ जाऊं, वहां का भी मैं वे ऑफ डूइंग बिजनेस सीख लूं, ठीक है, वहां से मुझे कितने मिल रहे हैं? वहां से मुझे 1 लाख रुपीस मिल रहा है। वो 1 लाख रुपीस का मैं क्या करूंगा, उस 1 लाख रुपीस में मैं 5000 के आपके पास एक जो जूनियर स्टाफ है वो हायर कर लेता हूँ। आपका काम भी पूरा हो गया, मैं भी आफ्टर 2 ईयर ऑफ जो एक्सपीरियंस वहां से गेन करूंगा या 5 ईयर एक्सपीरियंस गेन करूंगा, और उसके बाद ये बिजनेस दोबारा ज्वाइन कर लूंगा। मुझे वहां का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा, मुझे यहाँ का भी एक्सपीरियंस। दैट्स द थिंकिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक्स थिंक करता है, ये इकोनॉमिक्स समझाता है। क्लियर है? ये समझा रहा होता है इकोनॉमिक्स कि हाँ ठीक है। क्लियर है? जी सर। वो क्या कर रहा होता है? वो आपके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को एडअप कर रहा होता है। वो आपके पास जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है, उसको एडअप करके सारी चीजों को बता रहा होता है। इट मींस कि ये जो हमारे पास अकाउंटिंग कॉस्ट है ये कहलाती है, ठीक है, और जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये क्या कहलाती है? अकाउंटिंग कॉस्ट जो कहलाती है वो कहलाती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या कहलाती है? वो इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, ये इम्प्लिसिट कॉस्ट है। ये वही कॉस्ट है, यानी कि वो फर्म की इंटरनल कॉस्ट है। ये इनविजिबल कॉस्ट है, ये टाइम की कॉस्ट है जो कि विजिबल नहीं होती। क्लियर है?
ओके जी सर। ठीक है, ये देखें अब ये आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ में आ गई, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट। कॉस्ट पेड इन द मनी विजिबल फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की फॉर्म में। क्लियर, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। अब यहाँ पे कहा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में बेसिकली दो चीजों पर डिपेंड कर रही होती है। वन इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन। इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन क्या होती है? डेप्रिसिएशन पता है क्या किसे कहते हैं? यस सर ठीक है, वैल्यू जो है वो क्या हो रही होती है? वैल्यू डिक्रीज हो रही होती है, वैल्यू इंक्रीज हो रही होती है? डिक्रीज होती है वैल्यू depreciation। वैल्यू जो है इकोनॉमिक वैल्यू है वो क्या हो रही होती है? टाइम टू टाइम जो है वो डिक्रीज हो रही होती है। ठीक है, ये भी क्लियर है। इकोनॉमिक प्रॉफिट किस तरह निकालते हैं? इकोनॉमिक प्रॉफिट आप निकालते हो बेसिकली जो अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइनस, अपॉर्चुनिटी सॉरी, टोटल रेवेन्यू माइनस अकाउंटिंग कॉस्ट माइनस, मैं लिख देता हूँ इसको, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? हमने कहा कि जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है उसका कैसे कैलकुलेट करते हो? टी आर माइनस माइनस टोटल रेवेन्यू माइनस अकाउंटिंग कॉस्ट minus economic cost, or you can say opportunity cost. Clear? ये जो यस अकाउंटिंग अकाउंटिंग कॉस्ट है और ये जो इकोनॉमिक प्रॉफिट है, इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा होगा या कम होगा? नॉर्मल प्रॉफिट से ये प्रॉफिट ज्यादा होता है या कम होगा? सर कम होना चाहिए। ये कम होता है। ठीक है, कम होता है, कम होना नहीं चाहिए, कम होता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या ऐड हो जाता है? इसके अंदर बेसिकली Opportunity अपॉर्चुनिटी cost। कॉस्ट जो है इंक्लूड हो जाता है। क्लियर है? ये देखो, ये सर वो जो एग्जांपल। आपने एलएमएस पे वो डाला हुआ है असाइनमेंट, उसकी वही डेडलाइन है जो वहाँ पे डली हुई है? जी, ओके सर। और अगर आप लोगों को डेडलाइन एक्सटेंड करवानी है तो वो आप लोग अपने उस पर करोगे, क्योंकि अब हमने प्लान कर लिया है आपका जो प्रोडक्शन का चैप्टर का क्विज है, ठीक है, वो ऑलरेडी प्लान हो चुका है सेकेंड वीक ऑफ, तो उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। आपको अगर डेट एक्सटेंड करवानी है तो आप करवा लें, लेकिन क्विज का जो डेट है सर वो मैं चेंज जनरली है। पूछ रहा था। ठीक है, नहीं मैं वैसे ही सबको बता रहा हूँ। अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हमें इकोनॉमिक के अकाउंट हम देख रहे हैं, ये हमारे पास एक्सप्लिसिट कॉस्ट आ गया। अब यहाँ पे देखो एक्सप्लिसिट कॉस्ट के अंदर क्या आ रहा है? फिजिकल कॉस्ट है, योगर्ट की कॉस्ट है, फ्रूट की कॉस्ट है, हनी की कॉस्ट है, वेजेस है, इंटरेस्ट है, विजिबल है। ठीक है, इनविजिबल नहीं है, फिजिकल है, नजर आ रही है हमारे पास। इम्प्लिसिट कॉस्ट, अब यहाँ पे समानता है, उसकी वेज जो छोड़ दी उसने, ठीक है, समानता का जो इंटरेस्ट उसने छोड़ दिया। इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन है, ठीक है, और हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें मिलके अकाउंटिंग, ठीक है, ओके सर ये समझ सारी गया। चीजें मिलके हमारे पास क्या मिल रही हैं? ये सारी चीजें मिलके हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिल रही है। ये उसकी ये उसकी कॉस्ट है। ठीक है, ये उसका टोटल रेवेन्यू है। इन सबको ऐड कर लिया, इन दोनों उसको ऐड कर लिया, क्या बन गया है? ये अमाउंट बन गया है, ये इकोनॉमिक प्रॉफिट आ गया, विच इज 50,000। क्लियर है? यस सर। ठीक है, जी। अब
ये देखो यहाँ पे इकोनॉमिक व्यू और अकाउंट्स का व्यू का डिफरेंस है। हमने क्या लेते हैं इकोनॉमिक व्यू के अंदर, बेसिकली देखो कि प्रॉफिट किसका ज्यादा है, प्रॉफिट किसका ज्यादा है, अकाउंट्स प्रॉफिट ज्यादा है या इकोनॉमिक प्रॉफिट ज्यादा है, अकाउंट्स का प्रॉफिट ज्यादा है या अकाउंट का, ठीक है। अकाउंटिंग का। जब अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा होगा हमारे पास, हमने कहा कि जब हमारे पास अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा है, ठीक है, हमने कहा कि इफ अकाउंटिंग प्रॉफिट इज ग्रेटर देन इकोनॉमिक प्रॉफिट, ठीक है, सो इकोनॉमिक कॉस्ट इज ठीक है। यहाँ पे आप ये देखो कि क्या है हमारे पास, हमने कहा हम ये बात डिस्कस कर रहे थे लास्ट स्लाइड के अंदर भी कि अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है ना हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि अकाउंट्स की जो कॉस्ट होती है इट्स ऑलवेज लेसर देन इकोनॉमिक कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन अकाउंटिंग कॉस्ट, सो वी कैन से इकोनॉमिक कॉस्ट इज ऑलरेडी लेसर देन अकाउंट्स प्रॉफिट। क्लियर है? ये यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि अकाउंट्स प्रॉफिट है, यहाँ ये पे सेकंड वाली में आपने साइन चेंज नहीं कर दिए? नहीं, सॉरी, इकोनॉमिक कॉस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन अकाउंटिंग गलत है। कॉस्ट। कीबोर्ड जो है इसको चेंज कर लें। क्लियर है? ठीक है। आप यहाँ पे ये देखो कि यहाँ पे भी विजिबल नजर आ रहा है कि ये हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट है, ये अकाउंट्स का प्रॉफिट है, दोनों का डिफरेंस कितना है? ये हमने कहा एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट है जो अकाउंटिंग कॉस्ट है, बाकी ये हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये नहीं कि इनविजिबल, हमने कहा कि इनविजिबल कॉस्ट है हमारे पास जो नजर नहीं आ रही, तो हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या हो जाएगा, जितनी ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉफिट आप इंक्लूड करते जाओगे आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है वो श्रिंक करता जाएगा एज कंपेयर टू अकाउंटिंग प्रॉफिट। सो फर्म्स जो भी हमारे पास हैं पाकिस्तान में वो क्या काम कर रही होती हैं, वो हमेशा अकाउंट्स को देख रही होती हैं, वो इकोनॉमिक प्रॉफिट या उसको कैलकुलेट नहीं कर रही। क्लियर है? ये तो बेसिक सा एक डिफरेंस आ गया या इंट्रो कह सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है, अब हम डिस्कस कर सकते हैं जी। सर ये इम्प्लिसिट कॉस्ट में टेंजिबल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं? टेंजिबल प्रोडक्ट्स का क्या मतलब है सर मतलब जो हमें दिख रहे हो, इम्प्लिसिट कॉस्ट में नहीं हो हम सकते, कैलकुलेट कर सकते। नहीं हो सकते। देखो इम्प्लिसिट कॉस्ट के अंदर वही होगा, इनविजिबल होगी। ओके सर। इनविजिबल